धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पौण पाणी वै संतर, केते कानु महेश। केते बर में घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। केत्या करम भूमि मेर केते, केते धू उपदेश। केते इंद्र चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्धे बुध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केत्या खाणी केत्या बाणी, केते पात नरिंद। केत्या सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। जो मनुख अपनी जीवन चर्या नूं मर्यादा देंदा है, विधि विधान देंदा है और विधि पूर्वक जीवदियां होया जप करदा है, सिमरन करदा है, उसदी सुरत अगले मंडल दे चली जांदी है और उस अगले मंडल नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने ज्ञान खंड आख्या। धर्म खंड का एहो धर्म। धर्म खंड दी व्याख्या ते यही है, धर्म दा हिस्सा, मर्यादा दा हिस्सा कि उस बंदे दा उठना बैठना सोना जागना हसना रोना खाना पीना गरज के जीवन दा हर कर्म विधि पूर्वक होवेगा। गैर विधानक उसदी जिंदगी चों कुछ भी कर्म प्रगट नहीं होवेगा। धर्मखंडी मनुख दी यही पहचान है और जगत दे धर्मखंडी लभना बहुत औखी गल है। ज्ञान खंड ते अगला पड़ाव है। साहिब कहते धर्मखंड की व्याख्या तो यही है कि उस मनुख का जीवन मर्यादा दे होवेगा। ज्ञान खंड का आखो कर्म। महाराज कहते हुण मैं आखण लगा, हुण मैं कहण लगा ज्ञान खंड की गल। जो मर्यादा दे रह के जप तप करदा है, उहदी सुरत अगले मंडल अगले खंड दे चली जाती है और उसका नाम है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड तो मुराद ऐसी नहीं है कि कोई पढ़ लिख के उसने विद्या हासिल कर ली है, ज्ञान हासिल कर लिया है। नहीं, विधि पूर्वक जीवदे होया जो उसने जप कीता है, उहदे अंदरों जो अनुभव पैदा होया है, ये उसदा सार गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे वर्णन करते हैं। उसनों इस गल का बोध होंदा है कि केते पाउण पाणी वै संतर, केते कान महेश। उन्होंने इस गल का बोध होंदा है कि पवन कई तरह की है, एक तरह की नहीं। साडे शरीर दे च भी जिहड़ी पवन है, एक नूं प्राण वायु कहंदे ने, एक नूं अपान वायु कहंदे ने। गरज के बाहर भी जिहड़ी पवन है, इहदे भी वख वख रूप ने और वख वख इन्हां दी तासीर है, वख वख इन्हां दा असर है। पर ज्ञान खंडी नूं ये बोध अपने आप हो जाता है। प्राचीन जमाने दे जिहड़े मनुख जप तप करके ज्ञान खंड तक पहुंचते सन, ते उन्हां ने ऐसी अदुੱਤੀ गल्लां अपने धर्म ग्रंथां दे लिखियां ने जिसनूं अज भी विज्ञान गलत नहीं साबित कर सकिया। साहिब कहंदे ने उस ज्ञान खंडी नूं इस गल का बोध होंदा है कि कई तरह की पवन है ते अग्नि भी कई तरह की है। जैसे जठर अग्नि जो शरीर दे है, बड़वा अग्नि जो सागर दे है, फिर तृष्णा अग्नि जो मन दे है और इस तरीके नाल अनेकां तरह दीयां अग्नियां ने जिसदा कि उसनूं बोध होंदा है और उसनूं उस थां दा भी बोध होंदा है कि अग्नि दा वासा किहड़ी किहड़ी थां ते है। साहिब कहंदे ने केते पौण पाणी वै संतर, केते कान महेश। कान जैसे कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष भी कई हो गुजरे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, किते कृष्ण से कीट कोटे बनाए, कई मेट डाड़े उपाड़े खपाए। हर युग दा
अवतारी कोई ना कोई पुरुष होंदा है, पैगंबरी पुरुष। तो कृष्ण जैसे पैगंबरी पुरुष भी अनेका ने और इस जगत दे अनेका वारी आए। भगत कबीर जी महाराज दी सुरत जद ज्ञान खंड दे पहुंची है ते आपने बड़ा सुंदर खुलासा किया है, हू बहु इसे तरीके नाल जो इस पौड़ी दे गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते ने भी कितने ही कृष्ण ने ते अनंत ही महेश ने, अनेकां तरह दी वैसंतर है, अनेकां तरह दा पानी है और अनेकां तरह दी पवन है। हर सागर दा पानी वख है, ओदा सुभाव तासीर वख है और सुभाव ते तासीर दी गल ते एक पासे हर सागर दे पानी दा रंग भी वख है, हर नदी दा पानी वख वख है। प्रयागराज दे जो गंगा ते जमुना दा संगम है, साफ दिखाई देंदा है कि गंगा दा जल चिट्टा है और जमुना दा जल काला है। पीण दे च भी दोवां दे तासीर दे सुभाव दे बड़ा भारी अंतर है। हर नदी दा जल वख वख है, हर चश्मे दा जल वख वख है, हर सागर दा जल वख वख है, ओदा रंग वख है और उसकी तासीर वख वख है। साहिब कहते ज्ञान खंडी मनुख नूं इस गल दा बोध होंदा है कि हर थां दा पानी वख वख है और पानी अनेकां किस्मां दा है, वैसंतर अनेकां किस्मां दी है ते कई तरह दी पवन है ते अनेकां ही श्री कृष्ण जैसे महाबली ते राजयोगी होए ने, एक नहीं ते अनेकां ही महेश जैसे योगी होए ने, लंबी समाधि लाण वाले। भगत कबीर जैसे इस ज्ञान खंड दे पहुंचे ने तां आप कहंदे ने कोट सूर जाके प्रगास, कोट महादेव और कविलास। आप फरमान करदे ने जद मैं पहुंचिया ज्ञान खंड दी अवस्था दे की देखदा, सूरज एक नहीं करोड़ां ने। सूरज दी प्रस्तुत करन वाले हो, जल देण वाले हो। कबीर कहंदे पहले फैसला करो कि किहड़े सूरज नूं जल दे रहे हो ते किस सूरज दी पूजा कर रहे हो, क्योंकि इस सूरज दे पिछे कोई होर सूरज है और उस दे पिछे कोई होर सूरज है, फिर उस दे पिछे कोई होर सूरज है ते अजोकी साइंस कोई 50 अरब सूरजां दा जिक्र करदी है ते भगत कबीर कहंदे अनंत सूरज ने जिन्हां नूं मैं देख रहा, कोट सूर जाके प्रकाश, कोट महादेव और कविलास, महादेव जैसे योगी लंबी समाधि लाण वाले इस अनंत काल दे करोड़ा होए ने, करोड़ा ने, एक नहीं करोड़ा ने। कोट सूर जाके प्रगास, कोट महादेव और कविलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करें, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। श्री कबीर जी महाराज दा फरमान, आप कहते दुर्गा जैसियां देवियां करोड़ां ने, एक नहीं अनंत ने। ज्ञान खंड दे पहुंच के मनुख व्यक्ति दा पुजारी नहीं रह जांदा, देवी देवतावां दा भी पुजारी नहीं रह जांदा, वो ब्रह्म दा पूजक हो जाता है, ब्रह्म दा पुजारी हो जाता है। क्यों कि उसनूं समझ पै जाती है ये सब कुछ उस कादर करीम दी कृत है ते मैं इस कृत मंडल तो उच्चा उठ के उस करते नाल जुड़ना है जिस तो योगी पैदा होंदे ने, अवतार आउंदे ने, संत जन आउंदे ने, देवी देवतावां दा जन्म होंदा है। तो आप कहंदे ने दुर्गा कोट जाके मर्दन करें, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। ब्रह्मा भी एक नहीं करोड़ां ने ते करोड़ां तरह दे ब्रह्मिया ने करोड़ां तरह दे वेद रचे ने। वेद तो मुराद विद्या ज्ञान दे ग्रंथ रचे ने। इस अनंत काल दे अरसे दे अनंत ही ब्रह्मे होए ने ते अनंत तरह दे ज्ञान दे ग्रंथ उन्हां कोल बनदे रहे ने। इस वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, केते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेस। कबीर जी दे शब्दां दे नाल गुरु नानक दी एक पौड़ी एक एक पंक्ति मेल खा रही है। तो आप भगत कबीर अगां चल के कहंदे ने, कोट चंद्र में करें चराग। चंद्रमा भी एक नहीं करोड़ां ने जो रोशनी देंदे ने, शीतलता देंदे ने
और अपनी किरणा दे राही अमृत रस वंडदे ने। जद पृथ्वियां अनंत ने, ब्रह्मंड अनंत ने, तो कबीर कहते ने चंद्रमा भी अनेक ने। सुर 33 उजेवें पाग, 33 करोड़ देवता परिपूर्ण परमात्मा दे सीस प्रसाद लई तरस रहा। पर इस तरह के 33 करोड़ देवते भी अनंत ने, बेशुमार ने, जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। आप अगां चल के कहते ने 9 ग्रह कोट ठांडे दरबार। साडे देश विच 9 ग्रहां दी विशेष करके पूजा है। जद किसे दा दिन चंगा ना होवे, कम धंधे च कोई फर्क पै गया है, बीमारी इत्यादि दी कोई घटना घट गई है, तां आम इल्मे निजूम दे माहिर कहंदे ने तेरे ते कोई ग्रह दा असर ठीक नहीं है। और विशेष करके 9 ग्रह जिन्हां दा इस पृथ्वी दे उत्ते ते मनुख दे मानसिक मंडल दे उत्ते खास असर मनिया जांदा है, उन्हां दे चों किसे एक अद ग्रह दी दशा भी ठीक नहीं है, इस ढंग दा जिक्र नजूमी करदे ने। पर कबीर कहंदे ने इस तरह दे 9 ग्रह भी करोड़ां ने, ये सिर्फ 9 थोड़ी ने। 9 ग्रह कोट ठांडे दरबार, उस परिपूर्ण परमात्मा दे दरबार दे च मैं एक नहीं 9 ग्रह, 9 ग्रह जैसे करोड़ां 9 ग्रह देख रहे हैं। तो फिर फैसला करना पेगा किहड़े 9 ग्रहां दा ये असर है माड़ा या चंगा, जिन्हां दी प्रस्तिश हो रही है। बकायदा ग्रहां दी साडे देश विच पूजा होंदी है और 9 ग्रहां दे बकायदा मंदिर भी ने। तो भगत कबीर कहंदे ने 9 ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जाके प्रतिहार। गाथा है कि एक धर्मराज है जो जीवां दा हिसाब किताब रखदा है और फिर उन्हां दे हिसाब किताब दे मुताबिक, लेखे दे मुताबिक, कर्मां दे मुताबिक सजा देंदा है या बख्शिश करदा है। परिपूर्ण परमात्मा ने उसनूं स्थापन कीता होया धर्मराज नूं। तो कबीर कहंदे ने इस तरह दे धर्मराज भाव परमात्मा दे बनाए हुए नियम भी मैं करोड़ां देख रहा। कोई एक तरह दी नियमावली थोड़ी है। उसने सूरज नूं वख नियम दिता है, चंद्रमा नूं वख नियम दिता है, सागर नूं वख नियम दिता है, दरियावां दा वख नियम है। पहाड़ किसे होर नियम दे आसरे ते खड़े ने, 9 ग्रह किसे होर नियम दे आसरे ते खड़े ने। ते हर एक नूं जो वख वख उसने नियम दिता है, मर्यादा दिती है, धर्म दिता है। तो इस ढंग की जे गिणती करिए तो फिर करोड़ां तरह का धर्म हो गया। व्यक्ति का धर्म होर, पशुओं का धर्म होर, सागर का धर्म होर, अग्नि का धर्म होर, फुल्लां का धर्म होर, सुंदरता लुटान ते महक देन। सूरज का धर्म है रोशनी देवे, गर्मी देवे। पानी का धर्म यह है प्यास बुझावे, निर्मल करे। ते पानी का धर्म यह भी है कि वह निवाण की तरफ वगे। तो गरज के हर वस्तु नूं, हर हस्ती नूं परिपूर्ण परमात्मा ने जो धर्म दिता है, तो इस तरीके नाल धर्म की गिणती करिए ते कबीर कहंदे ने ते करोड़ां बनदे ने। धर्म कोट जाके प्रतिहार। आप अगां चल के कहंदे ने कोटक कुमेर भरे भंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिंगार। करोड़ां तरह दे कुबेर ने ते करोड़ां तरह दे खजाने ने ते करोड़ां तरह दियां ही लक्ष्मी देवियां ने। किस लक्ष्मी दी पूजा कर रहे हो? भगत कबीर कहंदे ने ते करोड़ां ने। भाव धन संपदा ते करोड़ां तरह दी आउंदी है। साडे देश विच गज धन, गौ धन, हस धन, फिर स्वर्ण धन, भूम धन, ग्रह धन, ये सारे धन गिने गए ने, सारे लक्ष्मी दे रूप गिने गए ने। मकान एक धन है, धरती जमीन एक धन है, गज धन, गौ धन। पुराने जमाने दे जिहदे गल बहुत सारियां गऊआं होण ओनू धन गिणिया जांदा सी। बई इहदे कोल गऊआं दा धन बहुता है, इहदे कोल हाथियां दा धन बहुता है, इहदे कोल घोड़ियां दा धन बहुता है, इहदे कोल अन्न दा धन बहुता है, इहदे कोल सोने दा धन बहुता है, इहदे कोल भूमि दा धन बहुता है। तो इस तरीके नाल धन दी गिणती करिए ते बेशुमार है, ते हर पृथ्वी दा अलग अलग धन है। तो आप कह रहे ने कोटक लक्ष्मी करे सिंगार। अगां चल के आप कहंदे ने 52 कोट जाके रुमावली, रावण सेना जै तैं छली। जिसने रावण दी सेना नूं छलिया, नाश कीता, मारिया ते रावण नूं भी मौत दे घाट उतारिया। भगत कबीर कहंदे ने ओ श्री राम भी मैं करोड़ां वेख रहा। उस परमात्मा दे दरबार विच उस तरह दियां महान मूर्तियां, मर्यादा संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम
जैसे महान पुरुष करोड़ा में देख रहे हैं और करोड़ा वारी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। तो आप कहते ने सहस कोट बो कहत पुराण दरियो धन का मथया मां। जिसने पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, वेद लिखे, ते कबीर कहते ने उस जैसा महान पंडित वेद व्यास, जिसने पुराण लिखे, गीता लिखी, वेद लिखे, इस तरह के महान ऋषि भी मैं करोड़ा वेख रहा, इस तरह के महान पंडित भी मैं करोड़ा वेख रहा। ते दरियो धन का मथया मान, जिसने दरियोधन दे मान नू मिट्टी दे च मिला दिता, श्री कबीर कहने नो कृष्ण भी मैं करोड़ा वेख रहा ओदे दरबार दे च। तो गल एक स्पष्ट हो गई कि ज्ञान खंड दे च पहुंचदे आ मनुख अवतार दा सन्मान करदा है, सत्कार करदा है, पूजा भी करदा है, लेकिन उसनू इतना बोध हो जाता है कि अवतार भी उस करतार दी कृत है। अवतार करता नहीं, अवतार करतार दी कृत है। और परिपूर्ण परमात्मा अवतारी पुरुषां नू जगत दे च भेजदा है, जगत दे कल्याण हित। पर चूंकि हर समा बदलदा है, युग बदलदा है, तो अवतारी पुरुष बदलते रहंदे ने। और पता नहीं इस पृथ्वी ते कितनी दफा युग बदल चुके ने, गिणती मिणती तो ये परे दी गल है। इस वास्ते अवतारी पुरुष भी गिणे नहीं जा सकते। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने केते कान महेश, कितने ही कृष्ण ने और कितने ही महेश ने, केते बरमे घाड़त घड़िए, केते ही बरमे ने, अनंत बरमे ने, जो तरह तरह दियां घाड़तां घड़न वाले ने, तरह तरह दियां चीजां बनाने वाले ने। जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो रजोगुण बिरती द्वारा बनाया जा रहा है, ते रजोगुण बिरती ब्रह्मा है। पंछी घोंसले बना रहे ने, तो पंछी घोंसले नहीं बना रहे, ब्रह्मा घोंसला बना रहे। पंछियां दे च ब्रह्मा बैठा। चूहे खुड बना रहे ने रहन लई, चूहा नहीं बना रहा, चूहे च बैठा ब्रह्मा बना रहे। मनुख मकान बना रहा है, सड़कां बना रहा है, रेलां मोटरां गड्डियां नू बना रहा है, पुल बना रहा है, मनुख नहीं बना रहा, ये ब्रह्मा बना रहा है। इस वास्ते साहिब कहते केते बरमे घाड़त घड़िए, कितने ही बरमे ने जो तरह तरह की घाड़त पै खड़दे ने, तरह तरह दीयां चीजां नू पै बनांदे ने। और ये गिणती मिणती तो परे दी गल है। रूप रंग के वेश, कई तरह के रूपां दीयां वस्तुआं, कई तरह के वेशभूष, कई तरह के गहने, कई तरह का साजो समान ये ब्रह्मे घड़ रहे ने। तो साहिब कहते ना ब्रह्मियां की गिणती हो सकती है ते ना ही उन्हां दे घड़े हुए साजो समान का कोई अंदाजा लगता है। आप अगां चल के कहते ने केतियां कर्म भूमि मेर केते, केते धू उपदेश कर्म भूमि। जिथे मनुख कर्म करता है मात लोक, साहिब कहते इस तरह दीयां पृथ्वियां एक नहीं अनेका ने, जिथे जीव तरह तरह दे कर्म करते ने। मेर केते, कितने ही पहाड़ ने, गिणती मिणती नहीं हो सकती। एक पृथ्वी दे उत्ते अनंत पहाड़ ने जिन्हां नूं गिणना बड़ा औखा है, अनंत पृथ्वियां ते हर पृथ्वी दे तरह तरह के पहाड़। तो आप कहते केतियां कर्म भूमि, अनेका ही धरतियां ने ते अणगिणत ही पहाड़ ने, केते धू उपदेश ते अनेका ही अणगिणत ही ध्रुव जैसे भगत नूं उपदेश करने वाले नारद जैसे गुरु ने। नारद एक नहीं अनेका ने, ते ध्रुव जैसे भगत भी एक नहीं, हर समय होए ने। ध्रुव जैसे बालक नूं ब्रह्म ज्ञान होया, तो इस तरह के बालक अनेका होए ने, ते इस तरह के बालकां नूं उपदेश देने वाले नारद जैसे गुरु भी अनेका होए ने। गिणती मिणती तो परे दी गल। आप अगां चल के फरमान करदे ने केते इंद चंद सूर केते, कितने ही इंद्र जैसे देवते ने, भाव बदल ने, जो मींह पांदे ने, जिन्हां दी गिणती मिणती हो नहीं सकती। ते अनेका ही चंद्रमा ने, अनेका ही सूरज ने, जिन्हां दा अंदाजा लाना बहुत कठिन है। भगत कबीर जी महाराज तो पूछया गया, ये सारी ज्ञान खंड दी जो रूपरेखा आप दस रहे हो जगत नूं, तुसी किस तरह वेख लिया कि करोड़ां सूरज ने, करोड़ां कृष्ण ने,
ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਮ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਈ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੇ ਹੋਈ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, तो कबीर कहते ने कपाट खुल जाते हैं और ये सब कुछ दिखाई देन लग पैंदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, अनेका ही चंद्रमा ने, अनेका ही इंद्र जैसे देवते ने और अनेका ही सूरज ने, केते मंडल देश, अनेका ही मंडल ने, भाव जमीन दे टुकड़े ने, ते अनेका ही देश ने जिन्हां दी गिनती करनी कठिन है। अगां चल के साहिब कहते केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। अनेका ही सिद्ध पुरुष ने जो सिद्धि नूं प्राप्त हो जान, जिन्हां दे कोल सिद्ध कला बकायदा तौर ते होवे, उन्हां नूं कहंदे ने सिद्ध। काम करन नूं, सफल करन नूं उन्हां दे कोल समर्था होवे। किसी भी घटना नूं चाहे कितनी दुखद होवे ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਦ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। और बुद्ध जैसे तपेश्वर, बुद्ध जैसे दयालु, बुद्ध जैसे ज्ञानी, साहिब कहते ने ये भी एक नहीं, अनेका ने। अनेकां तरह दियां पृथ्वियां दे उत्ते अनेकां तरह दे बुद्ध ते अनेकां मिट रहीआं पृथ्वियां ते नवीआं बन रहीआं ते उन्हां दे च पैदा हो रहे नवे महात्मा बुद्ध। आप कहंदे ने अनेकां ही बुद्ध ने ते अनेकां ही जोगी ने, नाथ ने जिन्हां दी गिणती नहीं हो सकदी, ते अनेकां ही देवियां दे वेश ने, भाव पुरुषां तो इलावा जिन्हां दे अंदर दिव्य ज्योति विद्यमान होई, उस तरह दियां इस्त्रियां भी अनेकियां ने, भाव देवियां भी अनेका ने जिन्हां दी गिणती करनी कठिन है। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। कितने ही देव ने जिन्हां दे अंदर प्रकाश हो गया, ते कितने ही दानव ने जो राक्षसी बिरती दे मालक ने, बड़े शक्तिशाली ने, बड़ी उन्हां कोल ताकत है, पर ताकत दा प्रयोग गलत करते हैं, उदी वरतों गलत करते हैं। इस तरह के शक्तिशाली दानव भी साहिब कहते हैं अणगिणत ने, जिन्हां दी गिणती नहीं हो सकती। मुन कहते अनेका ही मुनि ने जो मौन धारण कर गए ने, जो मन तो उच्चे उठ गए ने, ते जिन्हां दा मन विश्राम दे चला गया। साहिब कहते हैं इस तरह के मौनी भी अनेका ने। केते रतन समुंद, समुंदर नूं रत्नाकर आख्या गया, रत्ना दी खान। तो महाराज कहते ने समुंदर भी अनेका ने जिन्हां दे अंदर अनेका तरह दे रतन पए हुए ने। केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। खाणियां भी कितनियां ने, साडे इस मात लोक दे च 4 खाणियां ने, जिन्हां दा इस ढंग नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिक्र करदे ने। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। सब तो वड्डी खान है अंडियां दी, जिस तो पंछी पैदा होंदे ने, ते अनेकां जल जंतु, मछलियां, कछुए इत्यादक जो अंडियां तो पैदा होंदे ने। सब तो वड्डी खान अंडे, ते अंडियां तो बाद दूजी खान है जेर, पेट तो पैदा होने वाले, ते तीसरी खान है स्वैतज, पसीने तो पैदा होने वाले चिच्चड़, जूं इत्यादक, ते चौथी खान है उत्बुज, जो धरती दे च दरख्त इत्यादक पैदा होंदे ने। ये 4 खाणियां इस मात लोक दे च ने, पर चूंकि पृथ्वियां अनेक ने ते उत्थे अनेकां तरह दियां वख-वख खाणियां ने, तो साहिब कहंदे ने इन्हां खाणियां दी भी गिणती नहीं हो सकदी जिथों जीवां दा जन्म हो रहा है। केतियां खाणी, केतियां बाणी, बाणी। मनुख दी बाणी नूं भी 4 हिस्सियां दे तकसीम कीता गया है, परा, पसंती, मध्यमा, बैखरी। जबान जिस शब्द नूं बार प्रगट करती है, इनू बैखरी बाणी कहते हैं, पर जबान जिसनू प्रगट करती है, इस सब तो प्रथम इसकी धुन नाभि तो उठती है।
ਜਦ ਧੁਨ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦ ਉਸੇ ਹੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾ ਬਾਣੀ, ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ, ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਈਏ ਜਿਤਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤਿਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤਿਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿਚਾਰਕ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਗਿਆਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।